आज हम लोग बायोलॉजी में प्रश्न और उत्तर के रूप में हम लोग विषयों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज का प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी के औद्योगिक उपयोग पर प्रकाश डालें। ठीक है, क्या इसमें मेन टर्म हुआ जैव प्रौद्योगिकी, इसी को इंग्लिश में कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। इसका उपयोग करना क्या है, कहाँ पर, औद्योगिक रूप से इंडस्ट्री में क्या उपयोग है, इस पर प्रकाश डालना है। तो इसको देखते हैं हम। जीव जंतुओं एवं उनके उत्पादों का, जितने भी जीव जंतु हैं, जीव जंतु में किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है, बड़े बड़े जीवों का उपयोग नहीं किया जाता है। और उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका व्यापारिक प्रयोगों के रूप में अध्ययन करना। ठीक है, तो व्यापार के रूप में कमर्शियली उसको हम कमर्शियल के रूप में मार्केट में फैला करके उससे कुछ पैसा कमा सकें, ऐसा हम प्रयोग अगर करते हैं तो वो इंडस्ट्री होता है। और इस तरह से हम किसी जीवों का और उसके उत्पादों का प्रयोग या अध्ययन करते हैं तो वो क्या हो गया, जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और उसके उत्पादों का अध्ययन करते हैं। किस रूप में, व्यापारिक प्रयोग के रूप में, कि व्यापार में इसका प्रयोग कैसे कर सकें। कुछ बनाने तो हम जानते हैं, हम घर में कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होता है, लेकिन उसका कोई उपयोग हुआ वो तो सिर्फ हम खा के रह गए। उसका उपयोग अगर हम कमर्शियली करें, अगर हम वैसा प्रोडक्ट बनाए जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वैसा कोई नहीं खाया है, नहीं जानता है, लेकिन हम अजवा चीज़ बना दी है, तो उसको बना करके मार्केट में अगर हम सेल करें तो हम बहुत कमा सकते हैं ना पैसा। तो इस तरह से अगर कुछ प्रयोग किया जाता है कमर्शियली जो किसी और के भी काम आए, तो हम वैसे प्रयोग को और उसके अध्ययन को बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें विभिन्न उत्पाद है। क्या क्या उत्पाद हो सकता है, एंटीबायोटिक्स, ये औषधि के रूप में होता है। एंटीबायोटिक्स क्या हुआ, ये हमारे बॉडी में बनता है नॉर्मली, नेचुरली जो है वो कहाँ बनता है, जब कोई एंटीजन, कोई बाहर से बीमारी का अटैक होता है हमारे बॉडी में, तब हमारे बॉडी क्या करता है, उसे लड़ने के लिए एक नया हथियार बनाता है, सिपाही बनाता है, उसको क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी और लड़ने के लिए जो है उसी तरह से प्रोडक्ट हम अगर कुछ जीवों की तरह बनाते हैं तो एंटीबायोटिक्स हुआ। ठीक है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से लड़ने की एक शक्ति है। अगर वो हम मेडिसिन के रूप में बॉडी में लेते हैं तो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक कर देगा, उससे वो लड़ लेगा। विभिन्न प्रकार के टीका जो बनाया गया है, वैक्सीन, वो भी जीवों के उत्पाद के रूप में हम उपयोग करते हैं और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत उसका बनाया जाता है। इसका बहुत सारे उद्योग में उपयोग करते हैं, जैसे कि कुछ उद्योग का नाम है शराब उद्योग। शराब पिया जाता है ना, लिक्विड है, उसमें क्या होता है, शराब को क्या कहते हैं, उसमें क्या रहता है, पानी रहता है। शराब में अधिकतर मात्रा में क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनता है पता है, एक किण्वन प्रक्रिया से बनता है, फर्मेंटेशन के द्वारा। तो इसका जो उद्योग होता है उसमें भी जीव जंतुओं का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से है, एल्कोहल हो गया। लेदर इंडस्ट्रीज है, लेदर मतलब चमड़ा। चमड़ा उद्योग में हम लोग जूता, चप्पल, चमड़े का बैग, बेल्ट, ये सब उपयोग करते हैं ना। तो जो जानवरों का चमड़ा होता है, क्या डायरेक्ट उससे बैग बना दिया जाता है, उसको रिफाइन किया जाता है। कैसे, उसके लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ जीव है ऐसा जिसको उस पर छोड़ दिया जाता है, तो वो उसके ऊपर के लेयर को खा के खत्म, साफ कर देता है। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग में उपयोग किया जाता है। टैनिंग बोलते हैं उसको। तंबाकू है, तंबाकू भी टोबैको, हम एक इसका इंडस्ट्रीज है, बहुत इसको लोग खाते हैं सिगरेट के रूप में और खैनी के रूप में, पान पुड़िया में उपयोग करता है। सिरका है, विनेगर। ठीक है, ये भी फ्रूट से बनता है, ये भी सड़ा के बनाया जाता है, एल्कोहल का ही कुछ मात्रा इसमें रहता है, ये भी इसमें जीव का उपयोग किया जाता है। दूध उत्पादन में इसमें भी कुछ
बैक्टीरिया का, कुछ वायरस का, कुछ सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया का, ताकि वो दूध बढ़ा सके। मीट उद्योग में भी होता है कि ऐसा कुछ मेडिसिन आ गया है ना, हम लोग तो ये तो कॉमन देखते हैं कि पोल्ट्री फार्म में ऐसा खाना दिया जाता है कि मुर्गे का साइज बहुत बढ़ जाता है, पाठा का साइज बहुत बढ़ जाता है। फिशरीज का जो करता है मछली पालन, उसके लिए अलग खाना आता है, तो उसमें इसका बहुत प्रयोग है। वैसा ही खाना दिया जाता है, उससे क्या होता है, उसका मांस ही सिर्फ बढ़ेगा। गाय को, भैंस को अगर दिया जाता है, उससे उसका सिर्फ दूध ही बढ़ेगा। इस तरह से ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है, क्योंकि हम इसमें क्या जानते हैं कि वो खास तरह के जीन को डाल देते हैं ना, तो उस जीन का जो काम है उसी जगह असर करता है। वो मत्स्य उद्योग है, फिशरी, सिल्क उद्योग है, इस तरह का हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से ये सभी उद्योग हमारा अभी फल फूल रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसमें जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा अनेक विटामिनों का भी निर्माण किया जाता है। हम लोग जो देखते हैं कि कमजोरी हो गया तो विटामिन ए खा लो भाई, विटामिन सी खा लो, तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब हम लोग अभी देखते हैं मार्केट में टैबलेट के रूप में है ना। लेकिन क्या टैबलेट के रूप में प्रकृति में पाया जाता है? वो तो फ्रूट्स में है, वो तो वेजिटेबल्स में है। हम साग सब्जी, हरे साग सब्जी खा सकते हैं, हम फल खा सकते हैं, जिससे वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन वो हम नहीं कर पाते हैं जहाँ पर ये हरी साग सब्जी उपलब्ध नहीं है। हमारे भारत में तो बहुत सारे हैं, हम लोग तो डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन विदेशों में इतनी अच्छी मिट्टी, इतना अच्छा वातावरण नहीं है, उन लोगों के पास हरी साग सब्जी अवेलेबल नहीं रहता है। तो उसके लिए विशेष रूप से एक काम आ जाता है कि वो विटामिन की गोली बना के रखता है हर चीज़ का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आम का सीजन अभी है, आम खा लिए, लेकिन 6 महीने के बाद खोजेंगे आम तो मिलेगा, उसमें आम खाने का मन मत, क्या करेंगे, तो आम को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। कैसे? अचार के रूप में संरक्षित करके रखते हैं, उसको बचा के ऐसा रखते हैं बना करके, ताकि वो सड़े नहीं, गले नहीं। तो इस तरह का बहुत सारा सुखोता बना करके रखते हैं। तो वो काम जो है वो विदेशों में होता है विटामिन के लिए भी। और अब ऐसा आदत, आलसी हो गए हम लोग कि हमारे यहाँ भी विटामिन के लिए गोली खाने की आदत हो गई। तो वो कैसे बनता है? वो फ्रूट से निकाला है? वो फ्रूट से नहीं निकाला गया है। वो कैसे बना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बना गया है। वो बैक्टीरिया और यीस्ट के सेल में डाल करके बनाया जाता है वैसा। जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स है, ए विटामिन का है, कैल्शियम की गोली है और इंसुलिन हार्मोन है, ये सब जो है इसमें जीवों का प्रयोग होता है। विभिन्न पदार्थ के भोज्य पदार्थ, बहुत सारे खाने के मटेरियल ऐसा है जो जिसमें जीव का प्रयोग किया जाता है। किण्वन विधि द्वारा ही बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। बायोगैस का नाम सुने हो ना? इसमें जो है कूड़ा कचरा, हरास और मल मूत्र एक टैंक में डाल दिया जाता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया डाला जाता है और वो सड़ा करके ऐसा वो उसमें क्रिया का होता है, किण्वन क्रिया, जिससे एक बायोगैस बनता है मीथेन वगैरह का, ठीक है। तो वो फिर ईंधन का रूप में हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी जीवों का प्रयोग है। कृषि के क्षेत्र में इसका अगर प्रयोग हम करते हैं, इससे क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगा और पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण होगा। क्योंकि कोई भी जीव होता है ना, तो ये सूक्ष्म जीव जो है वातावरण को साफ करने में मदद करता है, गंदा नहीं करता है। तो पॉल्यूशन नियंत्रण हमको करना है, तो इसको हम बढ़ावा दे करके पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कीटनाशक का बार बार प्रयोग करते हैं, केमिकल वाला, तो नियंत्रण में नहीं आएगा। इसीलिए कुछ हम लोग प्रयोग जो करने लगे हैं, अब जैव उर्वरक करने लगे हैं। पहले करते थे फर्टिलाइजर, तो केमिकल वाला, अब कह रहा है कि बायो फर्टिलाइजर उपयोग करना है। बहुत सारे मार्केट में केचुआ वाला खाद है ना, तो ये बायो फर्टिलाइजर अगर उपयोग करते हैं तो भी हमारा जो है क्या होगा, जो पर्यावरण का जो पॉल्यूशन लेवल है वो कंट्रोल होगा और सुरक्षित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगा। तो जैव उर्वरक के रूप में हम लोग क्या देखते हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं का कुछ समूह है, कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। कैसे? मिट्टी और पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति करके हमारे लिए फर्टिलाइजर मुख्य रूप से क्या है? यूरिया ऐसे उपयोग करते हैं, उसमें क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है बताओ तो? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कहाँ होता है? हमारा जो वायुमंडल है
एयर का जो ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का ही है। तो नाइट्रोजन वायु में है, पौधा में कैसे जाएगा, मिट्टी में कैसे जाएगा? पौधा तो मिट्टी से रस चूस करके फल बनाता है और हम लोग फल खाते हैं। तो मिट्टी में डालने के लिए कोई होना चाहिए ना। तो वैसे कुछ जीव है जो वातावरण से, वायु से खींच करके नाइट्रोजन को मिट्टी में डाल देता है, ताकि पौधा उस नाइट्रोजन को ले करके अपने उपयोग में लाए और फल में दे। नाइट्रोजन से क्या बनता है? नाइट्रोजन बहुत ही कारगर है, कामयाब वाला चीज़ है। नाइट्रोजन से ही कोई भी प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से ही फिर एमिनो एसिड बनता है। एमिनो एसिड जो है इसी से एमिनो एसिड और प्रोटीन बनता है और उससे हमारा शरीर बनता है। तो नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो नाइट्रोजन कौन लाएगा मिट्टी में? उसके लिए कुछ जीव हैं। वो जीव कितने तरह के हैं? 2 तरह के। कितने तरह के हैं? 2 तरह के। एक है फ्री लिविंग और एक है म्यूचुअलिस्टिक। 2 तरह के जीव हैं। फ्री लिविंग को कहते हैं मोनोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया जो अकेले रहता है, जो किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। मोनो, नॉन सिम्बायोटिक, वो किसी से, या मोनो भी कह सकते हैं इसको। तो नॉन सिम्बायोटिक या मोनोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो है वो अकेला रहता है, किसी से संबंध नहीं बनाता है, लेकिन इसीलिए कहते हैं इसको फ्री लिविंग में। फ्री रहता है, अकेले रहता है, और ये काम तो वही करेगा, नाइट्रोजन की आपूर्ति। इसका एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या है एग्जाम्पल पहला? साइनोबैक्टीरिया। इसका दूसरा नाम भी है, क्या है नाम? ब्लू ग्रीन अलगी। क्या है? ब्लू ग्रीन अलगी। साइनोबैक्टीरिया जो बैक्टीरिया भी है और अलगी भी है, दोनों में पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है उसी को हिंदी में कहते हैं ग्रीन हरित शैवाल। दूसरा है एनाबेना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम। ये सब जितने हैं ये बैक्टीरिया नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, जो फ्रीली लिविंग करता है, अकेले रहता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दूसरा तरह का बैक्टीरिया है म्यूचुअलिस्टिक। ये म्यूचुअल संबंध बनाता है, एक दूसरे के साथ संबंध बना करके काम करता है और दोनों से लाभ लेता है, दोनों एक दूसरे से लाभ लेता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन बना करके जो बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल है राइजोबियम। पहला एग्जाम्पल क्या है? राइजोबियम। ये बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, हम सब लोग जानते हैं कि लेगुमिनस प्लांट जो होता है, दलहनी पौधे। कौन? दलहनी पौधे। तो दाल में हम लोग कहते हैं ना प्रोटीन मिलता है, तो क्यों मिलता है? क्योंकि लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, दलहनी पौधे, उसके जड़ में गांठ होता है और उस गांठ में राइजोबियम रहता है, और वो क्या करता है? वायुमंडल से, मिट्टी से नाइट्रोजन लेकर के पौधे को देता है, और पौधा में नाइट्रोजन ज़्यादा होने के कारण दाल में नाइट्रोजन ज़्यादा जमा हो जाता है, और हम जब दाल खाते हैं तो नाइट्रोजन का हमारे शरीर में उपयोग हो जाता है। इसी तरह एग्जाम्पल है फ्रेंकिया। ये एक्टिनोराइजल प्लांट में के साथ एक सिम्बायोटिक संबंध बना के रखा है। ये जो स्पाइरेलियम, ये सीरियल ग्रासेस के साथ बनाकर रखा है सिम्बायोटिक संबंध। इस तरह से जैव उर्वरक में ये बैक्टीरिया का उपयोग है। जैव खाद, बायो कंपोस्ट, ये क्या है? मलमूत्र, गोबर या पौधों का सड़ा गला भाग को डाल करके हम जो बनाते हैं, जिस तरह से बायोगैस बना है ना, इस तरह से कंपोस्ट खाद भी बनता है। ये बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें तो सिर्फ नाइट्रोजन ही ना है, इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, और भी जो चाहिए, पोटासियम भी है, सभी चीज़ इसमें उपलब्ध हो जाता है। इसलिए जितने भी कूड़ा कचरा होता है उसको ऐसे फेंक करके हम लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। उसको सही जगह से कचरे का निपटान अगर करें तो उसका हम खेती में भी उपयोग कर सकते हैं, जैव खाद बना करके, ठीक है, बायो कंपोस्ट बना करके। दूसरा है जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग। ये क्या है? बायो पेस्टिसाइड्स। बायो मतलब जीवों की तरह बनाया गया है, अब पेस्ट मतलब क्या होता है? कीट। जो हानिकारक कीड़े मकोड़े होते हैं उसको कहते हैं पेस्ट। क्या बोलते हैं? पेस्ट। तो ये पेस्ट। साइड मतलब होता है मारना। साइड मतलब क्या होता है? मारना।
तो ये कीटनाशी हो गया, पेस्ट मतलब हो गया कीट, ठीक है, और साइड मतलब हो गया नाश करने वाला, तो और ये हो गया जैव, जैव कीटनाशी हो गया इसका हिंदी। तो ये इस तरह से ये जो जीव है ये क्या करता है, एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है और हमारा कंट्रोल कर देता है। इसका एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है भाई, तो ये एक कवक है, फंगस है। इसमें क्या गुण होता है, कीट रोधी गुण होता है। जहां पर ये ट्राइकोडर्मा रहेगा वहां पर कोई कीड़ा नहीं आएगा। तो ऐसे इसका जो जीन है उसको निकाल करके हम पौधों में उपयोग कर सकते हैं। बीटी बैक्टीरिया में भी कीट रोधी गुण होता है। बीटी जो है एक बैक्टीरिया है। बीटी का फुल फॉर्म क्या है, बीटी का फुल फॉर्म है बैसिलस थुरिनजेंसिस। बैसिलस थुरिनजेंसिस ये एक बैक्टीरिया है जो सॉइल बोर्न बैक्टीरिया है। सॉइल बोर्न मतलब मिट्टी में उत्पन्न होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो बीटी है। और ये क्या करता है, नेचुरल इंसेक्ट कंट्रोल करता है। प्राकृतिक रूप से ये कीड़े मकोड़े को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर देता है। ये जहाँ रहता है वहाँ पर कीड़े मकोड़े उत्पन्न नहीं होते हैं। मेक्स प्रोटीन टॉक्सिन्स टू सम बैक्टीरिया, ये ऐसा प्रोटीन बनाता है, ये क्या करता है बैक्टीरिया, कुछ प्रोटीन निकालता है, बनाता है जो किसी किसी खास बैक्टीरिया के लिए वो जहर है। अब हमको अगर यही ना हो गया दोस्त का दोस्त दुश्मन, मतलब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो वो जिस बैक्टीरिया खत्म कर देता है उसके पास अगर हम ये बीटी लगा दें तो ये प्रोटीन बना करके बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। तो ये जो बीटी बैक्टीरिया है इसमें कीट रोधी गुण पाया जाता है, इसका बहुत उपयोग किया गया है। एक है गैंगोसिया। गैंगोसिया जो है ये मछली है, क्या है ये, गैंगोसिया क्या है, एक मछली का प्रकार। जैसे रेहू कतरा ये सब मछली है ना, वैसे ही गैंगोसिया एक मछली है। ये क्या करता है, इसका क्या खासियत है, ये कह रहा है कि मलेरिया जो हम लोग के यहाँ फैलता है तो मच्छर के कारण फैलता है। तो मच्छर का जो लार्वा है मतलब बच्चा अंडा जो है उस अंडे को ही खा जाता है। अब हमारे आसपास देखते हैं कि पानी जमा हुआ है नाला में, खाली प्लॉट में, उस पानी में मच्छर अंडा जाके दे देता है और वो अंडा फिर जब बड़ा होता है तो बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं और मच्छर हमको इन्फेक्ट करता है, मलेरिया भी बीमारी लाता है। तो उस अंडे को अगर ये मछली खा जाए तो मच्छर फिर आएगा। तो इस गैंगोसिया मछली को अपने घर के आसपास के पानी में छोड़ा जाता है। तो यह हो गया क्या, जीवों के द्वारा जीवों से रक्षा, ठीक है। हम उसको नष्ट करके जो हानिकारक है उसको मार करके हम इसको गैंगोसिया मछली अगर हम पास में दे दिए तो कुछ हानि तो नहीं है। ये सभी कीटनाशी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। इसका खासियत क्या है, ये प्रदूषण नहीं करता है। परजीवी फसल, अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जीएमओ। जीएमओ का फुल फॉर्म क्या था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, ठीक है। तो ऐसे फसल में क्या होता है भाई, उसमें अच्छा गुण कुछ है, वो तो नया प्रोडक्ट बना हुआ है। कैसे बनता है ये, ऐसा फसल जो साधारण फसलों में अच्छे गुण वाले जीनों को प्रवेश कराकर उन्नत किस्म का फसल तैयार किया जाता है। अगर कोई लो क्वालिटी का है पौधा फसल ये जीव, तो उसमें कुछ और क्वालिटी का जीव का जीन ला करके दे दिए तो वो हाई क्वालिटी का पौधा बन जाता है। वैसा फसल जिसको नया बनाया गया है अलग से जीन डाल करके, उसको कहते हैं परजीवी फसल, जीएमओ कहते हैं, जीएमएफ कहते हैं। एक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, बीटी कपास, ठीक है, बीटी बैगन, गोल्डन राइस, बीटी टॉक्सिन्स, etc। इस तरह के कई प्रोडक्ट हैं। बीटी कपास जो है ये जो नया प्रोडक्ट बना है, इसके कपास में कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो कीड़े मकोड़े नहीं लगने के कारण कपास का जो रुई है वो ढेर होता है, ज़्यादा होता है। बीटी बैगन, बैगन में हम लोग देखते हैं ना नॉर्मल बैगन में कीड़े हो जाते हैं, पौधा जो है पौधे में फल है लगा हुआ बैगन और कीड़े हो जाते हैं। तो ये बीटी बैगन क्या है, इसमें बीटी पहले से डाला हुआ वायरस, ये बैक्टीरिया, तो
तो ई बैक्टीरिया के कारण उसमें कीड़ा आता ही नहीं है। हम लोग सुने हुए हैं कि घर के आसपास कुछ खास तरह के पौधा लगा दिया जाए तो कोई सांप उधर से नहीं गुजरता है, ऐसा होता है ना। उसी तरह का ये गुण का उपयोग किया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन दिया हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का हमारे लिए बहुत उपयोग है। हम उसके द्वारा जो बहुत सारे उपयोगी उत्पाद बनाए गए हैं उसका हम लोग दैनिक जीवन में रोज प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं।